हेलो एवरीवन, कैसी हो सब। आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। और हाँ गाइस, नया साल की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ इस नया साल में आई मीन 2026 में अब सभी की जिंदगी बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरे, बढ़िया गुजरे, सबसे बेहतर गुजरे। हाँ कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर वाला जो तय किया हर टाइम हर वक्त वही होती है, आगे भी वही होगा। पर फिर भी यार आशाएं क्यों छोड़ो, दुआएं क्यों छोड़ो। वो कहती है ना, कभी कभी ऊपर वाला भी हम इंसान के दिल की बात, मन की बात भी सुन लेती है, उनकी मनोकामना भी पूरी कर देती है। इसीलिए मेरी यारो, कभी भी गलती से भी दुआएं मत छोड़ना या फिर उम्मीद मत छोड़ना। कभी ना कभी ऊपर वाला हमारे दिल की बात सुनी लेगी। बार बार हजार बार कहने से उन्हें मानना ही पड़ेगा, और इसके बाद हमारी मनोकामना भी पूरी होगी। कोई ना यार, थोड़ा चाच का और थोड़ा वैसे मस्ती भी क्या, पर सच तो वही है ना कि पहले वाले साल में या फिर उसकी पहले वाले साल में जो भी हुआ, इस नया 2026 में भी वही होगी ना। कोई हमारी लाइफ से दूर चले जाएगी या फिर कोई हमारी लाइफ में नया आएगी या फिर बहुत उसने से होगी। भाई यही तो लाइफ है, यही तो ज़िंदगी है ना। ज़िंदगी हर वक्त ऐसे चलती है, कोई कुछ नहीं बदल सकता। जो होना है वो तो पक्का होगी, और जो नहीं होना है वो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती। क्या समझी ना। सॉरी यार, अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना, कोई बुरा मत मानना। चलिए अब स्टोरी पे चलती है, जहाँ पे हम पिछले पार्ट में देखा था कि यह बाहर जो हमारे रितिका और प्रोषा आई थी ना, ये दोनों की दोनों तो बाहर आने की वजह से हल्का सा शॉपिंग वॉपिंग और इसके बाद आइसक्रीम वगैरह भी खाए लेती, और इसके बाद ये दोनों फाइनली मस्ती वगैरह करते हुए ऐसे ही ना दोनों के दोनों घर के लिए निकाल जाती। ये दोनों सपने बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। और अब मृतिका के साथ साथ तो रोशा भी बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो इतनी असासा लवर, आई मीन इतनी असासा पार्टनर मिला, और अब ऊपर से उसके इतने असासा फ्रेंड्स। ओह माय गॉड, मैं तो सच में बहुत किस्मत वाली हूँ, सच में बहुत लगी हूँ, बहुत लगी। और नहीं तो फिर इतनी बड़ी अनजान शहर में किसे इतना खुश मिलती है, किसे, किसी को नहीं मिलता है यार। अरे कभी कभी तो इंसान के पास इतना कुछ होने के बाद भी वो इंसान एकदम से सब कुछ खो देती है, एकदम से भिखारी बन जाती है। पर मुझे देखो, मुझे मुझे सब कुछ मिली है, सब कुछ। और एक नया जिंदगी मिली है, प्रॉपर्टी, मान सम्मान, इज्जत, और सबसे बड़ा वो है कि प्यार जो वो मुझे करती है। वो वो सच में मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत। हे ऊपर वाला, प्लीज जो इतनी कुछ दे ही दी, फिर हम दोनों को कभी अलग मत करना, कभी नहीं, प्लीज। हमेशा हम दोनों को एक रिश्ते में बंद कर रखना। ये अलावा मैं आपसे और कभी कुछ नहीं मांगूंगी, कभी नहीं मांगूंगी, कभी नहीं। मुझे बस वो इंसान चाहिए और कुछ नहीं। मैं मेरी पूरी लाइफ उसी के साथ गुजारना चाहती हूँ, हर सुख दुख में मैं उसके साथ देना चाहती हूँ, उसी के हाथ में हाथ डाल के मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। बस मुझे वो दिला दो और कुछ नहीं। तो वो ऐसे ही तो एक बात ही दिल में कह रही होती है और मुस्कुरा रही थी, तो मृतिका कहती, ओहो इतनी खुश, क्या बात है, कहीं कोई प्लान तो नहीं है मनी मन में? तो
शर्मा आ जाती है और मना भी करती है, अच्छा हर बारे में, क्या रे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा 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 कुछ 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 नहीं है, सच में, हाँ। तो वो ऐसे नोट करती है। नितिका अभी भी मुस्कुराए जा रही थी क्योंकि उसकी मन में तो कोई और ही चल रहा था ना। और फिर वो ऐसे रुषा कहती, एक मिनट, आपको ऐसे क्यों लगा कि जैसे कोई प्लान है, कोई अब दोनों के मन में तो कोई, तो इतने में नितिका बत को घुमा दी थी कि ओहो, अरे तुम भी ना, देखो मैंने ऐसे क्या कह दिया और तुम भी ना उस बात को सीरियस ले ली। मानना पड़ेगा, तुम भी ना सच में। फिर शर्मा जाती है और ऐसी कहती हूँ, मैं कुछ ऐसी हूँ, तो फिर दोनों के दोनों एकदम से हंसने लग जाती। और अभी भी उस घर में एक रोमांटिक से सॉन्ग भी चल रही थी ना, और उसकी लाइफ में जो मैसेज हो रहा था ना, मतलब सब कुछ अच्छा सा जा रहा था, सब कुछ बढ़िया जा रहा था, जिस कारण वो तो मानो जैसे अपनी अतीत के बारे में, अपनी लाइफ में जो हुआ था, जैसे वो एकदम से सब की सब बोल ही चुकी थी, जैसे पुराने वाली कोई याद या फिर कुछ भी अच्छा या फिर बुरा उसकी नया ज़िंदगी में वापस लौट के आ सकती है, या फिर उसकी ये नया हंसती खेलती सा लाइफ को, खूबसूरत से ज़िंदगी को एकदम से डिस्ट्रॉय कर दे सकती है, पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। उसने तो कभी ना सोचा था यार, कभी नहीं, लेकिन हमेशा ही चच तो चच होती है, घूम फिर के चच हमेशा हमारे सामने आ जाती है। और अब तो उसके सामने भी सच आ चुकी थी, और आ चुकी थी क्या यार, मानो बस थोड़ा सा ही दूर में है, ये बस हमने सामना होना ही बाकी है। पर उसे थोड़ी पता था, वो तो एकदम से अनजान था, लेकिन वो लोग तो उसके पीछे ऐसे चाह की तरह भटक रही होती है, घूम रही होती है, उसकी अच्छा लाइफ को फिर से एकदम से ख़त्म करने के लिए, उसकी लाइफ को तबाह करने के लिए वो लोग अभी भी उसके पीछा कर रही थी, उसे फॉलो कर रही थी कि अरे थोड़ा और फास्ट चलना, क्या यार पता नहीं कैसे ड्राइव करती है, ध्यान से नजरों से हटना नहीं चाहिए, चमची ना, फास्ट फास्ट। तो लोग ऐसे अभी भी चिल्लाए जा रही थी। इधर प्रोशा और नितिका घर से थोड़ा ही दूर थी, तो ऐसे नितिका चुपके से ना शनि को मैसेज छोड़ दी थी, उसे टेक्स्ट करती कि हे क्या हुआ, कम खत्म हुआ कि नहीं, हम बस 5 मिनट की दूरी है, पर क्या करूँ। तो कहती यार तो और नहीं टाइम लगा सकती क्या यार, अच्छा ठीक है जब आ ही गया अब क्या करना है, अच्छा कोई ना मैं संभालूंगी। तो कहती ठीक है। फिर वो ऐसे ही ना दिल दिल में मुस्कुराने लगती। रुषा नोट करती कि क्या क्या हुआ, ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है। तो कहती अरे नहीं वो बस हो गया ना इसीलिए। तो रुषा कहती हो गया, पर क्या हो गया। तो नितिका को याद आती कि अरे यार शिट वो नहीं नहीं कुछ नहीं, लो देखो बात करते हुए पता नहीं कहाँ आ गया, वो तो सच में पता ही नहीं चला। तो ऐसे बोलकर ना मुस्कुराती हंसती और ऐसे ना यू टर्न लेके एक गली के अंदर गाड़ी घुसा देती। पहले तो ऐसे मेन रोड पे थी, पर अब गली के अंदर गाड़ी घुसा देती। तो रुषा में मुस्कुराती और फिर ऐसी गाड़ी उतारने लगती। तो रुषा जब उतरने लगती है ना, उसके साथ साथ ऐसे मृतिका भी उतारने लग जाती, और तभी उसके फ़ोन पे ना ऐसे कॉल आ जाती। तो वो कल अटेंड करती और पता नहीं किससे और क्या बात होती, पर तो वो एकदम से ना खींचने वाली होती यार। तो रुषा उसे कस के दाम लेती कि हे अरे वो ना वहाँ क्या है, और किसकी कॉल था, हाँ कहीं घर पे सब ठीक तो है ना, हाँ बोलो। तो वो ऐसे हल्का सा मुस्कुरा दी कि नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, आई एम गॉड, हाँ आई एम गॉड, ऐसे भी मुझे क्या होना है, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर वो मैं आना तो चाह रही थी, आई एम सॉरी मैं अभी नहीं जा सकती। अरे तुम कर क्यों हो, तुम अंदर जाओ ना, मैं बाद में आ जाऊँगी, मैं तो हर टाइम आती जाती रहती हूँ ना। तो फिर प्लीज़ ये भी नहीं, प्लीज़ जल्दी है, बाय।
तो वो ऐसे बोल के घर में बैठती और फिर वो जल्दबाजी में वहाँ से निकाल जाती। रुषा तो एकदम से शॉक्ड कि यार अभी तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक वहाँ क्या है जो इतनी ज़्यादा, मतलब अजीब सी बर्दाश्त, अजीब सी बीप, फिर इतनी जल्दी में यार इतनी ज़्यादा चेंज हो गया, अजीब लड़की है। तो वो ऐसी सुसरी होती है और नितिका को बस जाते हुए देख रही थी। इधर नितिका वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी भाई, पता नहीं क्यों। और उस कॉल आने की बात मानो जैसे उसके पैर के नीचे से एकदम से जमीन खिसल गई, उसके दिमाग कोई काम नहीं कर रहा था। वो बहुत ही तेज ड्राइव करी होती है, बहुत तेज भाई। और इधर अब तक वो लोग वहीं पे पागलों की तरह भटक रही होती है। गुस्से में गाड़ी भी साइड पे लगा चुकी थी, क्योंकि ये लोग जो गाड़ी के पीछा कर रही थी, जो गाड़ी फॉलो कर रही थी ना, वो कार अब सामने दिखाई नहीं दे रहा था, अचानक कहीं गायब हो चुकी थी। इसलिए गुस्से में वो लोग भी कार वहीं पे पार्क किया हुआ था। और ऐसे ही ना अब गाड़ी से उतर के हर तरफ ऐसे पागलों की तरह ढूंढने की कोशिश करती कि यार ये गाड़ी अचानक गायब, वहां तो वहां कहाँ, अभी तो बिल्कुल हमारे सामने थी ना, फिर अचानक गायब कहाँ हो गई। हाँ, लगता है कोई गली पे घुस गई। हाँ हे, आस पास ही होगी, अस्से से ढूंढ निकाल। वो लड़की तो हमें हर हल में चाहिए, हर हल में, समझी ना, ढूंढो अस्से से। तो आदमी ऐसे ही गुस्से करके ना उन लोगों के साथ साथ उन्होंने भी अस्से से हर तरफ ढूंढी होती है। और तभी नितिका की कार ना उसी रास्ते से उन्हीं लोगों की कार के पास से ऐसे ना गुजर रही होती है। तो वो जो लड़का रुषा की पिक्स ले रही थी ना और वीडियो बना रही होती है, वो लड़का उस कार को ऐसे ना नोट कर लेती, दिख ली थी। तो अब तो भाई कार बिल्कुल सेम थी, बट जिस लड़की को फॉलो किया गया था वो बिल्कुल नहीं थी, पर हाँ उसके साथ जो लड़की थी मृतिका वो वही थी। तो वो आदमी उन्हें कह देती कि भैया जी फिर वही कार है। तो वो आदमी मना करती कि नहीं, फिर लड़की नहीं, हमें जिसे चाहिए, हम जिसे ढूंढ रही हूँ वो लड़की तो कोई और ही है, फिर बिल्कुल नहीं है, तुम गलत देखा। पर वो जबरदस्ती कहती कि नहीं भैया जी फिर वही कार है। तो उन्हें गुस्सा आ जाती कि मैंने कहा ना कि ये लड़की नहीं है। अरे पागल हो क्या, एक जैसी कार हजारों हो सकती है, इसके मतलब ये नहीं कि ये वही कार है, समझी ना, पागल कही की। अब ढूंढो अच्छे से। तो वो ऐसे बोल के ना ढूंढने लग जाती। तो वो जो आदमी थी ना वो ऐसे गुस्से में अपने फ़ोन निकलती थी, मेरी बात यकीन नहीं हो रहा है ना, ये देखिए हम जिसे ढूंढ रही हूँ वो इसी लड़के के साथ यही कार में बैठा हुआ था, पर अब नहीं है, जरूर आसपास कहीं उतार गई है। प्लीज भैया जी मेरी बात को यकीन कीजिए, वो इसी कार में थी। और अब ठीक अस्से से दिखिए ना। क्या यार मैं कैसे समझाऊं, पर जो भी कहो भैया जी अभी भी वक्त है, अगर ये हमारे हाथ लग जाए ना फिर वो भी हमारे हाथ में आ जाएगी। प्लीज मेरी बात को यकीन कीजिए, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रहा है, मैं जो कह रही हूँ वो 100% सही है, प्लीज। अब तो प्लीज देखिए उन्हें भी यकीन हो जाती और अब गुस्से में फिर से उस कार को ऐसे ना पीछा करने को कह देती। यार क्या बोलो, जैसे वो लोग कार फिर से स्टार्ट करती है ना, पर अब तो कार कोई स्टार्ट नहीं लेती, क्योंकि कार में कोई प्रॉब्लम हो जाती। तो उन्हें गुस्सा हो जाती कि क्या हुआ, बैठी बैठी मेरे मुंह क्या देख रही है, अरे चल ना, फिर से निकाल जाएगी हाथ से, अरे यार चल ना। तो वो तो घबरा जाती कि भैया जी कर स्टार्ट नहीं हो रहा है, शायद प्रॉब्लम हो गया है ना। तो उन्होंने तो गुस्से में कहाँ निकलती कि साले तुझे तो मैं, तो ऐसे बोल के ना अपने हाथ को चटक दी थी कि शिट, उस तुम लोगों की वजह से सारी की सारी मेरे हाथ से निकाल गई। पता नहीं मैं भैया को क्या जवाब दूंगी। सिर्फ ऐसे भी अगर उन्हें पता चले ना कितना ढूंढने के बाद भी वो लड़की हमारे सामने आके भी हाथ से निकाल गई, फिर तो पता नहीं हमारी हालत क्या कर देगी यार, शिट। तो उन्होंने तो ऐसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाती और हाथ को बार बार इससे मुट्ठी बना रही होती है। और तभी वो लड़का कहती है 1 मिनट भैया, पहले शांत हो जाए और दिमाग से काम लीजिए। हाँ वो लड़की हमसे पहले निकला, फिर अचानक कहीं गायब हो गया।
और फिर एकदम से हमारे सामने से निकल गई। फिर वो लोग कहाँ रुक सकती है? हाँ, वही आसपास होगी ना। एक मिनट, अगर हम आसपास जितने भी घर हैं उन सब घर की तलाशी लूं तो उन्होंने कहती क्या बोलूं तुझे, अरे गधा कहे कि कोई तुझे क्यों उनके घर को तलाशी लेने देगी? हाँ, पागल कहे कि। तो लड़का कहती अरे भैया जी अब मुझ पर छोड़ दीजिए ना, वो मैं संभालूंगी, अब बस परमिशन दे दो। तो उन्होंने पहले सोचती और फिर एकदम से कह देती कि ठीक है पर कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, समझी ना? अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई ना फिर देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो कहती अरे भैया जी रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। और साथ साथ ये भी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उस लड़की को भी ढूंढ निकालूंगी पक्का। तो आदमी हंसती कि चल देखती हूँ कि तू क्या कर सकती है। तो आदमी ऐसे बोल के ना आगे आगे चलने लग जाते और पीछे पीछे ये लोग भी चलने लग जाते और प्लान करने लग जाते। और इधर जो हमारी रानी साहिबा थी ना वो तो अभी भी अंदर ही काम कर रही थी और साथ साथ फिर भी कर रही थी, बार बार पीछे मुड़ रही थी कि यार कब की कल के ऊपर अब तक नहीं आई, कहा तो अभी आ जाएगी, फिर कहाँ चली गई? कोई ना चल के देखती हूँ। तो ऐसे बोल के ना बाहर आते, तो बाहर आते देखते कि यार ये रूशा तो एक लिए ऐसे पीछे टान होके खड़ी है। तो वो भी ऐसे ना सर झुका के देखने की कोशिश करती कि यार ये लड़की आगे देख क्या रही है, आगे कौन है? पर आगे कोई नहीं होता। फिर वो कहती थैंक गॉड, मुझे तो लगता है नितिक अभी भी रह गई, पर यह लड़की तो चले गई। लेकिन मैडम जी यहाँ करीब करीब देख क्या रही है? नितिका तो चले गई ना। फिर तो वो ऐसे ही सोचती, पर उसे थोड़ी ही पता था कि त्रिशा क्या सोच रही थी। वो तो अभी भी यही सोच रही थी ना, नितिका की तबीयत अचानक ऐसे कैसे खराब हो गया सडनली इतनी ज़्यादा। वो तो बिल्कुल ठीक थी, तो वो अभी भी वही ख्यालों में थी। फिर वो ऐसे अंदर जाने के लिए पीछे टर्न हो ही रही थी, लेकिन तभी मतलब रोशा घूमने से पहले उन्होंने फौरन पीछे से उसकी आंखों में ना ऐसे हाथ रख ली थी कि ओके मत खोलना प्लीज प्लीज प्लीज। और इधर रोशा ओह माय गॉड वो तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती और ऐसे फौरन ना उसके हाथ ऐसे हटाने की कोशिश करती कि अरे छोड़ो क्या करी हो, पागल हो क्या, ऐसे कौन पकड़ती है, इतनी ज़्यादा घबरा गई हो, अरे आप भी ना क्या करिए, छोड़िए ना। फिर रानी वो तो छोड़ नहीं रही थी, वो मना कर दी थी कि अभी नहीं, पहले ऐसे मेरे साथ अंदर चलो फिर। तो कहती अरे पागल हो क्या, मैं यहाँ से अंदर कैसे जाऊंगी, मेरे हाथ पैर तोड़ने की इरादा है क्या, छोड़िए। तो रानी कहती अरे मेरी जान मेरे हो तो इतने टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना, चलो मेरे साथ, मैं आपको ऐसे लेके चलती हूँ, या फिर उस पर कोई भरोसा नहीं है, अरे चलो ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी पक्का। तो ऐसे प्रॉमिस करती। तो इतने में वृषा एकदम से रुक जाती और कहती आप भी ना चले, और जो बात है कि विश्वास और भरोसा की वो तो मैं आपको आंखें बंद करके भी कर सकती हूँ और खुल के भी, समझी ना? पागल कहे कि चले आप। तो रानी भी मुस्कुराने लगती कि हाँ जी चले। तो फिर रानी उसे ऐसे पकड़ के ना अंदर की तरफ जाते हुए कहती वो रितिका घर चले गई है क्या? तो इतने में रुषा एकदम से रुक जाती कि यार शिट, उसे मैं वही कहने वाली थी पता है। और सुनो, तो वो इतना कह ही रही थी पर तभी रानी उसे एकदम से थमा दी थी कि हाँ वो कुछ भी हो, फिर मेरी जान अभी नहीं, उसके बारे में आप बात में बात करती है, ओके आप अंदर तो चले। तो अब रुषा भी एकदम से चुप हो जाती, फिर रानी उसे लेके अंदर आ जाती, फिर दरवाजा भी ऐसे ना अपने पैर से ऐसे ठा करके बंद करती। रुषा कहती अरे ऐसे कौन आवाज करती है, आप भी ना जो भी हो आप तो चोरी है ना, आप तो शायद घर पे आ ही गया ना,
प्लीज छोड़िए। तुरंत कहती वहाँ आ ही गया पर मेरी जान अब तक पॉइंट पे नहीं आई ना, इसलिए अभी भी चुप रहो और जब टाइम आएगी तो मैं खुद छोड़ूंगी ना, आप भी ना। क्या यार तू इधर चुप नहीं रह सकती क्या यार? तो ऐसे बोलकर ना फिर से एकदम से पॉइंट पे लेके आते जहाँ पे सब कुछ पूरी की पूरी तैयार थी और हर तरफ बहुत ही अच्छे से सजा भी चुकी थी ना वो खुद अपनी हाथों से। और फिर एकदम से सामने आके उसके आंखों से हाथ हटा लेती और एकदम से पीछे हो जाती। रुषा आंखें खोलती, आसपास देखती और बस देखते रह जाती कि वाह इतनी सुंदर, पर इतनी अच्छे से कौन सजाया? हाँ तुरंत मुस्कुराती और ऐसे ना अपनी बलब पे ईसिंग करती। रुषा समझ जाती कि अच्छा तो वे कांड आपने किया, पर क्यों जी? इतनी मेहनत इतनी डेकोरेशन, आपने तो कहा था हम टायर्ड हो आपको रेस्ट की जरूरत है, फिर ये सब क्या है? हाँ तुरंत उसके करीब आती, उसके दोनों हाथों को पकड़ती और करके किस करती कि अरे मेरी जान मेहनत की देगी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ समझी। लो अब जल्दी से ए पहन के तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ, ओके? तो कहती ये क्या? तो ऐसे बोल के ना हाथ लगाती और तो शॉक हो जाती कि अरे ये तो दुल्हन के ड्रेस जैसा लग रहा है। तुरंत कहती हाँ जी दुल्हन के ड्रेस जैसा नहीं, ये दुल्हन की ड्रेस है, वो भी आपके लिए, समझी। लो अब फटाफट पहन के बाहर आ जाओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। तो ऋषि कहती पड़े मैं क्यों? तो इतने में श्रेणी कहती यही है ना कि आप क्यों पहनोगी? अरे मेरी जान उसको स्पेशल होने वाली है ना हमारी लाइफ में। असल में जज को तो मैं हमारे रिश्ते को एक नाम देना चाहती हूँ ताकि तुम हमेशा के लिए मेरी हो सको, इसलिए तुम एक ऐसा सा बंधन में बंधना चाहती हो ताकि तुम मुझे छोड़ के कभी कहीं भाग ना सको। और मैं भी खुशी खुशी मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारी साथ, समझी। लो अब फटाफट तैयार हो जाओ, अभी की अभी मैं बाहर ही हूँ। तो ऐसे बोलकर ना ऋषि के करीब आते उसकी फोrehead पे करके किस करती कि जल्दी फास्ट, क्योंकि मुझे अब सफर नहीं आ रहा है, इसलिए जल्दी, ओके? तो वो ऐसे बोलकर फौरन बाहर आ जाता और बहुत ज़्यादा स्मेल करी होती है। फिर बाहर आते हुए ऐसे ना मुस्कुराती कहती अरे यार मुझे भी तो थोड़ा तैयार शेयर होनी है ना, क्योंकि शादी सिर्फ उसी की नहीं मेरी भी तो हो रहा है ना। हाँ तो मुझे भी तो ऐसा सजना संवारना है, फिर तेरी किस्मत की। हाँ मैं भी फटाफट तैयार हो जाती हूँ। हाँ तो वो भी ऐसे बोल के ना जल्दी जल्दी, मतलब वो जैसे रुषा के लिए भी ड्रेस लिया था वो उसके लिए भी एक सा ओ दुल्हा जैसा ड्रेस लिया था, और फिर वो जल्दी जल्दी में एकदम ना दुल्हा जैसा तैयार हो जाती और चाँच को तो वो फौरन जाती और अच्छे से तैयार होके और आके, मतलब उसके पहले ही अच्छे से तैयार होके फिर उसी के लिए वेट करने लग जाती। फिर इधर तो इधर में हमारे शर्मीली घोड़ी हमें नन्हे मुन्ने से रोशा वो भी बहुत अच्छे से तैयार होके ऐसे धीरे से बाहर आती, और मतलब वो तो पहले बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि इसकी पहले वो दिल से अपने मन से इस तरह से कभी नहीं तैयार हो चुकी थी, पर अब वो इस तरह से तैयार हो चुकी थी ना, इसलिए तो उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था, बहुत क्या बोलूँ। पर भाई साहब जब वो बाहर आ गई हमारे रानी को इस तरह से तैयार शैयार दिखती है ना, ओह माय गॉड
क्या बोलो, वो दोनों बस देखते ही रह जाती। पर वो एकदम से खो जाती है और उसके मुंह से कोई आवाज भी नहीं आ रहा था। वो मनो जैसे एकदम से भूलना भी भूल जाती है कि अब उसे क्या बोल रहा है। और इधर हमारे रानी, वो भी पहले नोट ही नहीं किया था कि सामने कोई है या फिर आसपास कोई है, उसे देख रही है। और फिर अचानक ऐसे नीचे की तरफ उसकी नजर जाती, पर ऐसे उसे फील होता ना कि सामने कोई है। फिर तो ऐसे ना उन्हें एकदम से धीरे धीरे नजरिया ऊपर कर दी। और जब वो भी खूब जरा से एक प्लीज ऐसा किसी को देखती है ना, तब तो मनो वो भी एकदम से हैरान हो जाती। वो भी पागल की तरह उस रुषा को देखते ही रह जाती। पर क्या बोलूं, रुषा को तो ज़्यादा सा भी फील नहीं हो रहा था, महसूस ही नहीं हो रहा था कि भाई जिस तरह वो किसी को देख रही है ऐसे हैरान होके, कोई उसे भी ऐसे पागलों की तरह देख सकती है। इनफैक्ट देख सकती है क्या यार, पागलों की तरह देख रही है। पर रुषा सब इस तरह से रानी को देखती है ना, पागलों की तरह हैरान होके। और अब तक तो पलक भी नहीं चपका रही थी, वो पागलों की तरह ऐसे पलक चपकाए बगैर उसे हैरान होके देख रही है। तो वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती, बहुत ज़्यादा, क्या बोलूं। फिर कहती यार इसे क्या हो गया, इस तरह देख क्या रही है, घर में कोई टॉम एंड जेरी तो नहीं लग रही हूँ कि यार। ओह, तो ऐसे करते हुए ना नीचे की तरफ देखने लग जाते, सर झुका लेती कि शायद मैं ऐसा करूँ तब वो उसकी माइंड डाइवर्ट हो जाए या फिर वो किसी और की तरफ देखने लग जाए। पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो फिर से सर ऊपर करती, पर वो फिर से शॉक्ड हो जाती क्योंकि रोशा तो अभी भी बस उसे ही देख रही थी। तो वो और ज़्यादा हैरान हो जाती कि यार क्या करूँ, मतलब वो क्या करे ना करे उसके दिमाग में आ ही नहीं रही थी। और फिर ऐसे ही ना धीरे से हल्का सा उसके पास आ जाती कि वो तो ऐसे बोल कर ना हर ज़्यादा करीब आ जाती कि तो ऐसे ना हल्का सा आवाज़ करती, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। जरूशा तो फिर भी कोई रिएक्ट नहीं करती और नोट ही नहीं करती। तो प्रणय ऐसे करीब आती कि ओ हेलो, ऐसे इस तरह से हैरान हो कि कब से क्या दिखी जा रही हो, हाँ कहीं मैं कोई कार्टून आर्टून तो नहीं लग रही हूँ जो तुम इस तरह से बुरी हो, हाँ क्या यार। तो ऐसे बोल के ना सर झुका लेती कि यार शिट, लगता है एक्साइटेड हो गया ना मैं कुछ ज़्यादा ही। आह, लगता है मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही बुरी तैयार हो चुकी हूँ। हाँ वो क्या करूँ। तो वो दिल दिल में मन ही मन में ना ऐसे ही कह रही होती है और खुद को ही गलिया दे रही थी कि मैं ना सच में एक बुद्धू हूँ। मैं मैं क्या बोलूँ, मैं सच में गधा हूँ, गधा। लेकिन भाई उसे क्या पता था कि रुषा तो बस उस पे ही खो गई है, उस पे फिदा हो गई है, उसकी प्यार में, उसकी मोहब्बत में मनुष्य से एकदम से सब कुछ भूल चुकी है। इसलिए तो अब वह एकदम से अपनी नजरिया भी हटा नहीं पा रही थी। इधर रोशा वो अभी भी उसे देखते हुए उसके पास आ जाती, उसके बहुत ज़्यादा, और फिर उसके फेस को अपने दोनों हाथों से थाम लेती। रानी एकदम से शॉक, वो भी हैरान हो जाती। रोशा उसकी आंखों पे आंखें डालती कि सो ब्यूटीफुल, सच में कमाल की लग रही हो। अब अब लग रहा है सच में ऊपर वाला मेरी बात सुन ही ली, मुझे तो ऊपर वाला हाँ मिला दी जिसकी हमें कब से तलाश थी। सच में लव यू सो मच। इधर रानी उठे एकदम से शॉक्ड कि हाँ तुम भूल क्यों रही हो। तुरशी कहती क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या।
तुरंत कहती अरे नहीं 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 मुझे तो लगा था मुझे तुम्हें पसंद नहीं आया इसलिए। तो कहती तो कही मतलब तुम कमाल की लग रही हो सुपर डुपर पागल। तुरंत कहती हाँ सच में। तो कहती हाँ जी सच में। तो वो ऐसे थोड़ा भाव खाने लगती कि मेरी जान भी कम कहा। हाँ मैं जितनी भी अच्छी क्यों ना लगूं फिर भी मेरी जान से थोड़ा सा कमी हूँ। तो कहती नहीं फिर छसने का मुझे पता है अब मुझसे भी। तो वो ऐसे कुछ कहने वाली होती पर इतने में फ्रेंड उसके होठों पे ऐसे फिंगर रख लेती कि और एक ग्लव्स भी नहीं। ओके और हाँ 1 मिनट मैं भी आती हूँ। हाँ तो ऐसे बोल के ना सेट पे चले जाती हूँ, वहाँ से कुछ उठाती और फिर बस उसके सामने आके खड़ी हो जाती हूँ। तो रुषा कहती ऐसे पता नहीं इतने बंडंग इतने सजने और संवरने की रीजन क्या। तो क्या बोलूं उसने तो माना अपनी जबान पे आने वाला वो सवाल वो क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं कर पाती पर उससे पहले फिर एकदम से उसकी कदमों में पट जाती फिर उसकी तरफ देखते हुए कहती यू मैरी मी। ओह माय गॉड। वो तो ऐसे बोल के रुषा की तरफ एक बहुत 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 प्यारा सा अंगूठी आगे करती। रुषा शॉक वो हैरान हो जाती मतलब मानो ये तो अभी उसके लिए जिसमें एकदम से अनएक्सपेक्टेड क्योंकि 2 दिन पहले उसने सीधा मना किया था लेकिन सडनली फिर से वही बात। और चौच मानो तो मना करने के बाद भी मन ही मन में बहुत ज़्यादा पछता रहा था। अंदर से उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मतलब कैसे अच्छी लगती भाई क्योंकि वो भी तो दिल से उसे चाहती थी ना उसे प्यार करती थी। तो जब प्यार करने वाला कुछ कहे और कोई उस बात का बुरा माने और फिर इनकार कर दे फिर तो थोड़ा बुरा लग ही सकती है ना। खैर वो फौरन अपने मुंह पे हाथ रख ली थी। ओह माय गॉड ये मैं क्या सुन रही हूँ। फिर से वही मौका मेरी लाइफ में बड़ा ही सो यार इस पर मैं इस मौके को नहीं जाने दूंगी उसे मैं दोबारा नहीं ठुकराऊंगी। तो वो ऐसे बोल के तो मानो एकदम से तो इस तरफ घूम जाती और जॉर्ज को तो खुशी की मारे उसकी आंखों पे एकदम से आंसू आ जाती। इधर रानी देख लेती उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो बहुत ज़्यादा डर जाती कि शिट लगता है मैं दूसरी बार भी उसे नाराज कर दिया यार। ओह भाई क्या करूं लगता है इसको मुझसे प्यार ही नहीं है शायद इसीलिए बार बार मना कर रहा है पर कि मैं ही हूँ जो हमेशा इसके पीछे उसे हर टाइम परेशान करती रहती हूँ। पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ। तो वो ऐसे ही सोचती ऐसे बोलती और फिर खड़ी होती। इधर रोशा वो तो दूसरी तरफ घूम के वनो से अपनी आंसू छिपा रही थी। तो रानी कहती वो सॉरी तुम्हें हर्ट करने के लिए मैं भी ना चश्मे एकदम से गधा हूँ जबकि तुम्हें पहले भी तो मना किया ना पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। I'm sorry I'm really sorry मैं बहुत जल्दबाजी कर दी प्लीज़ I'm sorry प्लीज़ मुझे माफ़। तो वो ऐसे माफ़ी मांगने वाली होती पर इतने में पुरुषा ऐसे तेरे से पीछे मुड़ती और रानी की तरफ देखने लगती जिस पे रानी भी हल्का सा उसे देखती और फिर ऐसे डर के मारे अपनी नजरियाँ चुराने वाली होती कि वो प्लीज़ कहा ना सॉरी प्लीज़ अब तो मत रहो प्लीज़। तो ऐसे बोल के जैसे ही घूमने वाली होती तो इतने में फिरोशा उसे अपनी आंखों से इशारा करती ऐसे ना अपने हाथ की तरफ कि जल्दी। तो रानी शॉक थी कि हाँ। तो रुषा कहती क्या हाँ
पहनाओ चुपचाप जल्दी से। जिस पे तो भाई रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि हाँ क्या खुद सच में। फिर उसे कहती क्या नौटंकी, कहा ना हाँ सच्ची में पहनाओ। तो अब तो भाई रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और खुशी की मारे टाइम गायब अगर वो जल्दी जल्दी में उसके हाथों पे ऐसे वही प्यारा सा अंगूठी पहना दी थी और फिर उसकी तरफ देखते हुए इसके हाथों पे एक सॉफ्टली सी करके किस भी कर दी थी। तो ऋषि कहती आप बोलो कि वो कब हो रहा है। तो रानी कहती क्या कब हो रहा है। तो ऋषि कहती क्या मतलब हमारी शादी और क्या। तो रानी कहती हाँ क्या सच में तुम इसके लिए तैयार हो। जिस पर उषा उसकी तरफ देखते हुए उसकी तरफ नॉट यू में देखते हुए उसकी गले को ऐसे ना अस्से से पकड़ ली थी कि हाँ जी जब मियाँ बीवी राजी है फिर देर किस बात की। जिस पे अब रानी तो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता इसकी खुशी की मानो कोई ठिकाना ही नहीं है। वो ऐसे कहती अच्छा जी समझ लो मेरी बात भी गुस्से में है इसलिए तो उधर देखो। तो ऋषा उधर विंडो से देखती कि वहाँ क्या। तो भाई जब अस्से से देखती है ना वो तो एकदम से शॉक्ड क्योंकि वहाँ पे एक पंडित बैठा हुआ था और उन्होंने शायद इन दोनों की शादी की तैयारी कर रही थी। तो ऋषा उसकी तरफ देखती कि क्या क्या सच में इन्होंने हमारी शादी की। तो रानी कहती नहीं जी हमारी नहीं हमारे घर पे शायद किसी और की है ना पागल कही की। ऑफ कोर्स हम दोनों की हमारी। चल तेरा हो रहा है वैसे उन्हें और भी कहीं जाना है ना और शादी अटेंड करने इसीलिए। तो ऋषि कहती इसके मतलब अब इसकी तैयारी में भेजी थी और कहा कि अब थक गई हो अब अपना सच में बहुत गंदी छोड़ी गई कि मुझे नहीं छोड़ना। तो ऐसे बोल के तो उसकी सीने पे ऐसे मरी होती है। तो रानी हंसती कि अरे अरे बाबा सॉरी वैसे मुझे थोड़ी आहार बर्दाश्त नहीं हो रहा था और जज को होता मैं कहा था ना कि मैं हमारे रिश्ते को एक अच्छा सा नाम देना चाहती हूँ इसीलिए तो तुम्हारे लिए तो इतनी तैयारियाँ है ना। तो फिर तो ऋषभ उसे कस कर ली थी कि थैंक यू इतनी अच्छा सा सरप्राइज के लिए थैंक यू सो मच। तो ऐसे बोल के तो और टटले हाथ कर ली थी। तुरंत कहती हाँ सिर्फ थैंक्स। अरे मैं इतनी देर तक इतनी मेहनत की और तुम बस एक वर्ड कह के काम चलाना चाहती हो। हद है ऐसा तो हरगिज नहीं होगा कभी ना होगा तुम्हें तो इसके लिए कुछ और ही। तो इतने में अंदर से आवाज आती उस दोनों को बुला रही होती है। जिस पे रानी कहती हाँ अब आ रही हो ना अभी आ रही हो। तो ऋषा रानी की तरफ देखती और रानी भी उसकी तरफ देखती। ऋषा कहती क्या। तो रानी कहती वो मैं कह रही थी कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो कि मेरी कोई नहीं है इस दुनिया में मेरी मम्मी पापा पर हाँ कुछ लोग तो हैं पर वो लोग स्वाद के लिए अपना होने की बात भी मेरी कोई अपना नहीं है। पर तुम्हारे बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती बस तुम्हें जानती हूँ तुम्हें प्यार किया तुम्हें चाहती हूँ तुम्हें अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए इसलिए तुम्हें कह रही हूँ कि एक बार फिर से सोच लो कई बात में मेरे साथ रिश्ते में आके पछताओगी तो नहीं मुझसे शादी करके सारी जिंदगी के लिए मेरे साथ रिलेशनशिप में आके सोच लो क्योंकि दोबारा मौका नहीं आएगी समझी। तो रानी की बात सुन के ऋषा मुस्कुरा दी मैं तो पछताऊंगी कभी नहीं और अगर फिर भी अब पास पे रहने के बाद भी मुझे पछताना पड़े ना फिर तो वो भी मुझे खुशी खुशी मंजूर है मेरी जान। अब चल ले क्योंकि मैं तो पहले से तैयार हूँ ऐसे ही खुशी खुशी पूरी जिंदगी आपके साथ निभाने के लिए समझी। जिस पे अब
उसकी बात सुन के रानी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर दोनों के दोनों अपनी बाह में बाह डालती और उस पंडित के पास आ जाती और चार्ज को तो रानी इसके पहले ही इन दोनों के बारे में उस पंडित को ना ऐसे बता चुकी थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ रिएक्ट भी नहीं करती। दोनों के दोनों उनकी साइड पे बैठ जाती और अब उन्होंने अपने नियम और रस्म के साथ साथ इन दोनों की शादी पूरी की पूरी कंप्लीट करती। सब कुछ सिंदूर उसके गले में मंगलसूत्र डालना और सात फेरे के साथ साथ सब वचन भी लेती और फिर फाइनली इन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती। पंडित अपनी कम खत्म करके वहां से चले जाते। इधर ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती, बहुत ज़्यादा, बट अब कुछ अलग ही फील हो रहा था, अलग तरह की महसूस हो रहा था। मतलब अब तक तो सिर्फ ये दोनों एक रिलेशनशिप में थी, बट अब तो ये दोनों ऑफिशियली उनसे हस्बैंड वाइफ हो गई, हस्बैंड वाइफ बन गई। तो जैसे प्रिशा को भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था और रानी को भी। तो रानी ऐसे अपने गले पे जो बड़ा सा ऐसा फूलों की माला था ना वो उतारती और प्रिशा के पास जाती कि वो चलो मैं उतार देती हूँ। हाँ, तो क्या बोलो, मतलब रानी तो ऐसा उसकी तरफ देखते हुए ऐसा हल्का सा नॉटी वे में कहती इस पे पता नहीं रूशा को क्या समझ आती है। मेरा तो समझ ही गई होगी ना कि रानी क्या इशारा क्या है, क्या समझा रही है, पर वो तो बहुत ज़्यादा घबरा सकती है। वो फौरन अपने सिर पे हाथ रखती कि नहीं 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 मैं हूँ ना, मैं कर सकती, मैं कर लूँगी मैं। हाँ, पर रानी उसकी तरफ मतलब उसकी बहुत ज़्यादा पास आ जाती कि क्यों डर लग रही है, अरे मेरी जान अब ये सब खत्म हो गया ना। आई मीन अब तो हम दोनों को कोई नहीं अलग कर सकता, खुद अब भी नहीं, क्योंकि अब से हम ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हो। क्या समझ आया ना या फिर नहीं समझा? चलो कोई ना, मैं खुद ही समझा दूंगी। तो उन्होंने ऐसे बोल के इसकी बहुत ज़्यादा पास आ जाती और उसे कस के अपने गोद में उठा लेती। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती कि नहीं नहीं छोड़ो देखो क्या करी हो, अरे छोड़ो ना, देखो थोड़ा भी लोग नहीं हुआ, क्या करिए। तो कहती अरे कोई ना, अबे मैं खुद ही कर लूँगी। तो वो ऐसे उसे गोद में उठा के अपने पैर से धड़ ऐसे ठा करके बंद करती। तो रुशद अपने कानों पे हाथ रख लेती कि क्या छी, अरे उतारो ना प्लीज। पर रानी काय सुनती कि अब तो बस मेरी चलेगा मेरी जान। अरे अबे भी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो थोड़ा कम खत्म हुई ना। तो क्या मतलब कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, क्या बाकी है? अरे अभी तो शादी हुई है और फिर क्या, अरे तो और सागरात अभी तो हो बाकी है ना, अभी तो कंप्लीट करनी चाहिए है कि नहीं? हाँ तो नहीं देखो क्या करे पापा बोलो क्या। अब तो मैं एक भी नहीं सुनूंगी, अब तो बस मेरी चलेगी मेरी जान। तो क्या बोलो, रानी तो ऐसे बोल के दरजा पे बंद करके अब उसे अपनी गोद में लेके अंदर अपने रूम की तरफ जाने लगती। जो मैं तो ऋषभ तो अपने रूम की डेकोरेशन देखा ही नहीं था। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।